वंदित्व सौव सिद्धे। सम्माननीय मंच, उपस्थित साधर्मी जन, सादर शुद्धात्म वंदन। गाथा 7 हैं, छंद 3 है। गाथा नंबर 314 से लेकर के 320 तक अपना यह प्रकरण हम समझने वाले हैं। पूरा प्रकरण समझने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है, जो उपलब्ध नहीं है। सीमित समय में, सीमित बिंदुओं में अपन कुछ बात समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गाथा 314 में कुंदकुंदाचार्य देव ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनसना न छोड़े तब तक वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है और असंयमी है। एक शब्द ले रहा हूं मैं इसमें से, उपजना और विनसना। पूरे 6 द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह से रहते हैं। 6 के 6 द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह से रहते हैं, तो जिस क्षेत्र में आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, उसी क्षेत्र पर ये कर्म प्रकृतियां भी हैं। अब उनका परिणमन भी स्वयं कर्म निमित्त चल रहा है और जीव के असंख्यात प्रदेशों में भी स्वक्रम नियमित उसका भी परिणमन चल रहा है। फिर ये बात कहां से आ जाती है कि वह जीव उन कर्म का करता है अथवा उनका भोगता है? हमें बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। आचार्य कुंदकुंद देव ने यही स्पष्टीकरण किया है पूरे समय सार में कि वास्तव में देखा जाए तो जीव कहीं से कहीं तक भी उस कर्म का करता नहीं है और ना ही भोगता है। जानने की जरूरत है। जो कुछ भी कर्तापन दिख रहा है, भोक्तापन दिख रहा है, वो मात्र ज्ञान में ही झलक रहा है। वास्तविक रूप में तो कर्ता और भोक्तापन है ही नहीं, क्योंकि सभी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय विश्राम कर रहे हैं। तो कर्म प्रकृति पुद्गल भी अपने स्वचतुष्टय विश्राम कर रहा है, जीव भी कर रहा है, जानने रूप कार्य ही तो कर रहा है। तो उपजना विनसना अज्ञानी की मान्यता में बैठा हुआ है, और वह अज्ञानी की मान्यता अज्ञानी बनाती है, वह मान्यता मिथ्या दृष्टि बनाती है, और वही मान्यता उसको असंयमी बनाती है। अमृतचंद्राचार्य देव ने उसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया और उसका उत्तर दिया कि भेद विज्ञान से वह ज्ञायक हो जाता है, भेद विज्ञान के विभाग दर्शन से वो दर्शक हो जाता है, और भेद विज्ञान से ही परिणति में वह संयमित भी हो जाता है। तो पता चलता है कि ना तो वो करता ही है और ना भोगता है। तो यहां कर्तृत्व की बात तो समाप्त कर दी। कल बात चल रही थी, भाई सब कह रहे थे मोक्षाधिकार अंतिम अधिकार है। यहां पर चूलिका ली है, चूलिका रूप में स्यादवाद सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार लिया है। चूलिका की 20वीं गाथा तक, अथवा ये कह सकते हैं 320वीं गाथा तक चूलिका समाप्त कर देते हैं कुंदकुंदाचार्य। तो वो 320वीं गाथा तक कैसे समाप्त करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक छंद दिया, 3 छंद आने वाले थे। तो 196 नंबर छंद में भी ये लिखते हैं अमृतचंद्राचार्य देव के आत्मा भोक्ता भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है। कुछ ज्यादा विशेष चर्चा नहीं की। गाथा 316 आई 196 श्लोक के बाद में। तो ज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ कर्म फल को वेदता है। मेन महत्वपूर्ण बात तो अब यहां से आती है कि वेदता कैसे है कर्म फल को। कर्म चेतना नहीं है, कर्म फल का भी वेदता नहीं है, तो भोगता नहीं है, तो कैसे वेदन करता है उसका। उसके वेदन के संबंध में वहां पर यह समझाया कि अगला एक श्लोक दिया उनने, अमृतचंद्राचार्य देव ने 197, और उसमें यह लिखा कि अज्ञानी पर को अपना स्वभाव जानता है, इसीलिए वह उसमें स्थित होता है और उस पर का वह वेदक कहा जाता है। तो कहते हैं ठीक है, ज्ञानी के लिए फिर कहा कि ज्ञानी है कि नहीं है, तो बोले ज्ञानी नहीं है, तो बोले सिद्ध करके दिखाओ। तो गाथा 317 में फिर सिद्ध भी किया। 317 में यह सिद्ध किया कि भाई वहां पर एक उदाहरण भी दिया और सिद्धांत से घटित भी किया कि अज्ञानी जीव जो है, वहां अभव्य का उदाहरण दिया, क्योंकि वही में अभव्य की जगह अज्ञानी को ही कहा है, और कहा है कि ये अज्ञानी समझना, अभव्य की कोई चर्चा नहीं है। तो अज्ञानी की मान्यता में यह बैठा हुआ है कि वह पर को अपना स्वभाव जानता है, उसमें को वेदन करता है। तो कहते हैं शास्त्रों को अच्छे से पढ़ लेवे तो वह अभव्य प्रकृति का, वो अभव्य कह सकते हैं वहां अज्ञानी का, अज्ञानी तो भी अपने अज्ञान का नाश नहीं कर पाता, और अपने आप तो वो कर ही नहीं सकता। और उदाहरण वहां पर दिया सर्प का। तो
मेरी एक आदत है, मैं उदाहरण में थोड़ा घुस जाता हूं। लोग बोलते हैं उदाहरण एक देश होता है, लेकिन मैं उदाहरण में बहुत घुसता हूं। तो सर्प के संबंध में मैं वो चला गया अंदर, बोला क्या जरूरत है सर्प की। तो सर्प में एक थैली होती, विष की थैली, और लोग कहते हैं कि सर्प को दूध पिलाया जाता है। सर्प को दूध भी नहीं पिलाया जाता है। सर्प अगर दूध पी ले तो उसको अपच का कारण होता है और वो जहर को निगल देता है। तो कहते हैं लेकिन फिर भी उसके जहर बनता है थैली में। अब वो अलग अलग है, किसी के दांत में जहर होता है, किसी की थैली होती है, वो अलग अलग सर्पों की अलग अलग चर्चा है, मैं उतनी ज्यादा नहीं पढ़ रहा। मुझे ये पतना कहना है कि सर्प स्वयं भी विष को नहीं उगलता और मीठा दूध पिलाने के बाद भी वह विष को नहीं उगलता। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं अज्ञानी जीव जो है वह अपने आप भी अज्ञान भाव को नहीं छोड़ता और जिनागम का अथवा कह सकते हैं द्रव्य श्रुत का भाव ग्रहण करते हुए भी वह उसको भाव कैसे ग्रहण करेगा, द्रव्य श्रुत का अनुसरण ग्रहण करते हुए भी वह अपने अज्ञान भाव को नहीं छोड़ता। गजब की बात है। तो क्या करें फिर, वो अज्ञान भाव कैसे छूटेगा। तो बाबूजी के यहाँ से हैं हम, गांव कोटा से। बाबूजी की एक बात याद आती है बहुत अच्छी से। बाबूजी ये कहते थे अज्ञान भाव उत्पन्न हुआ कब, कहां हुआ उत्पन्न, बताओ कहां है उत्पन्न, दिखाओ दिखाओ मुझे उत्पन्न दिखाओ। अरे तुम जिसको अज्ञान भाव उत्पन्न कह रहे हो वो तुम्हारा ही स्वभाव ज्ञायक भाव है। तुम उसको उस ज्ञायक दृष्टि से देखो तो वो ज्ञेय दिखेंगे, और वो ज्ञायक दृष्टि से देखने पर ज्ञेय दिख जाना ही ज्ञानीपन का एक उदाहरण है। वही ज्ञानपन है, कुछ भी फर्क नहीं है, एक समय की पर्याय में ही काम बनने वाला है पूरा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 318 नंबर गाथा में फिर आचार्य देव ने उसको और आगे बढ़ाया और बताया कि जब वह ज्ञानी होने के लिए भाव श्रुत रूप भाव स्वभाव का ग्रहण करता है और आत्मा का वेदन करता है तो वो ज्ञानी हो जाता है। चलिए ज्ञानी हो गया, फिर क्या करें। तो ज्ञान भाव श्रुत रूप भाव स्वभाव का ग्रहण करता है और आत्मा का वेदन करता है तो वो ज्ञानी हो जाता है। चलिए ज्ञानी हो गया, फिर क्या करें। तो ज्ञानी बना रहना है। ज्ञानी होना अकेला काम का नहीं है, ज्ञानी बना रहना बहुत जरूरी है। हमारे यहां बोलते हैं ना, पिता बनना तो सरल है, पिता बने रहना बहुत कठिन है। ऐसे ज्ञानी बनना तो सरल है, ज्ञानी बने रहना कठिन है। ऐसे ज्ञानी तो बन जाते हैं। चलिए तो ज्ञानी कैसे बने रहे, तो उसके लिए निर्वेद शब्द दिया गाथा नंबर 318 में। और निर्वेद शब्द का अर्थ आया वैराग्य। वैराग्य को, जिसको वैराग्य आ गया जीवन में, वही ज्ञान वास्तव में ज्ञानी का उसको ज्ञानी पने की प्रसिद्धि को करता है और आगे तक हमेशा ज्ञानी बना रखता है। ऐसे वो 318 नंबर गाथा को बहुत अच्छे से समझाते हुए वहां उदाहरण भी एक वैराग्य के लिया कि ज्ञानी जैसे ज्ञान और वैराग्य को दोनों को जानता है, अथवा ये कह सकते मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, ऐसे ही वो ज्ञानी कर्म उपाधि जन्य जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सबको जानता है, ना कि उनका वेदन करता है। तो ऐसे जानने मात्र का कार्य है, वेदन करने का कुछ कार्य नहीं है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। किसी को बारात में नहीं जाना है, बारात में जाते हैं ना लोग, बारात में नहीं जाना है, लेकिन कुछ रिश्तेदार होते हैं जबरदस्ती ले गए, चलो तो वो चले गए। पहले तो मन नहीं था उसका जाने का, ऊपर से जबरदस्ती लेके गए उसको बारात में। अब जब नहीं है मन, जबरदस्ती लेके गए हैं, तो बारात में वो व्यक्ति करेगा क्या, मात्र बैठकर ज्ञाता दृष्टा ही तो रहेगा। ये ज्ञानी की स्थिति बन जा सकती है कि उसको जबरदस्ती संसार में रहना पड़ रहा है, वो जबरदस्ती रह रहा है संसार में, तो क्या करके रहेगा, ज्ञाता दृष्टापने से रहेगा, देखेगा जानेगा, बस और कुछ काम है ही नहीं। ये है वैराग्य की शक्ति, ये है वास्तव में ज्ञान के लिए वो अपनी पूर्ण समर्पणता। आगे बढ़ते हैं, फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है कलश 198 के पहले कि व्यवहार की बात कर रहे हो कि व्यवहार से आप भोक्ता कह रहे हो, निश्चय से तो भोक्ता नहीं है, वेदकपना नहीं है। तो जब कह रहे हैं, जब यहां पर ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में शुद्धने की चर्चा है, या व्यवहार की बात क्यों कह रहे हो। तो बोले व्यवहार की बात कहना ही नहीं है ही नहीं व्यवहार की बात, शुद्धने की बात है। और कलश में आचार्य देव ने कहा कि ज्ञानी कर्म को ना तो करता है ना भोगता है, वह कर्म स्वभाव को मात्र जानता ही है, शुद्ध स्वभाव में निश्चल वह मुक्त ही है। ये वहां एक गाथा की अर्थ है पूरा। तो वो शुद्ध निश्चल स्वभाव में मुक्त ही है। मुक्त ही से एक उदाहरण दे देता हूं मैं। साधक दशा से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, मुनि भगवंत की दशा। हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा हम अपने परिवार में
कुछ प्रतिकूलता आती हैं तो एक परिवार वाला दूसरे से ये कहता है, एक सदस्य दूसरे से ये कहता है, अरे रे देखा नहीं जाती ये परिस्थितियां, ये देखी नहीं जाती, और उसको सुधारने के प्रति कार्य करता है। एक चक्रवर्ती है, उसके पास बहुत राजपाट वैभव है, 5 मिनट पहले वो सब राजपाट वैभव को छोड़ करके नग्न मुनि दशा को अंगीकार कर चुका है। अभी 5 मिनट पहले वो गृहस्थी के परिणाम, उस चक्रवर्ती के सारे वैभव के परिणाम थे जिसमें वो उनका कर्ता भोक्ता बना हुआ था। व्यवहार की दृष्टि से निश्चय से तो वहां पे भी वो गायक था, लेकिन फिर भी लोगों को दिखता तो था ना करता हुआ पूरे राजपाट वैभव को। लेकिन 5 मिनट के बाद ही मुनि दीक्षा ले ली, और 5 मिनट के बाद में अब उसके सामने उसकी पत्नी, बहन, भाई, बंधुवर्ग सब खड़े हुए, पूरा सब समाज खड़ा हुआ। अब उसकी दृष्टि क्या है? जिसको वो भोक्ता वेदता समझता था, अब 5 मिनट के अंतराल में ही उन सब को एक गे दृष्टि से देखेगा। ये सब गे हैं, गे पदार्थ हैं। सोचो, विश्व में ज्ञान दृष्टि से ये पूरी दुनिया पर हम गे पदार्थ रूप में कैसे परिणमन करा सकते हैं अपने गायक को? वो एक ज्ञान शक्ति में इतनी पावर है। ऐसी बात करते हुए अंत में 2 गाथाएं 319 और 320 का उदाहरण देते हुए आचार्य देव इस प्रकरण को समापन करते हैं और कहते हैं कि वो भोक्ता वेदता नहीं है, वो तो अज्ञानी का काम है, ज्ञानी उस कर्म को वेदता भोक्ता नहीं है। तो बोलते हैं क्या करता है ये तो बताओ मुझे। तो करते हैं कि वो मात्र जानता है, भोगता नहीं है। तो इसकी सिद्धि करी, और 320 गाथा जो गुरुदेव श्री की फेमस गाथा थी, गुरुदेव श्री को बहुत पसंद गाथा थी, इस पर बहुत सारे प्रवचन भी किए, और इस गाथा में एक उदाहरण सहित उनने सिद्धांत सहित समझाया। क्या समझाया? कहते हैं कि जैसे आंखें अग्नि को जलाती नहीं हैं और उस जलन का वेदन भी नहीं करती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी इस संसार में रहता हुआ भी ना तो अज्ञान भाव का करता है और ना अज्ञान भाव का भोगता है। क्या गजब भाव है! कोई वेदन नहीं करता अज्ञान भाव का, कर्म परिणति का, कर्ममल का, वो मात्र अपने गायक का ही वेदन करता है, गायक का ही अनुभवन करता है, अपने चतुष्टय में जाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे टंकोत्कीर्ण चिंतन में गायक 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 ज्ञान में चलने वाली बात से वो अपने आप को गायक ही देखता है और समस्त रूप से वो अपने स्वभाव में लीन रहता है। एक दृष्टांत देकर मैं अपनी बात को विराम करता हूं, बस 2 मिनट का लेता हूं। कल प्रकरण पढ़ रहा था, मेघनाद और कुंभकर्ण का क्या रोल था अथवा उनकी क्या गलती थी। और रावण के कुल में थे, युद्ध भी लड़ा, शक्तियां थी, सब हो गया। लक्ष्मण राम ने उनको बांध लिया और अपने यहां पर लाकर बंदी गृह में रख लिया। अष्टानी का पर्व आया, दोनों सेनाओं का शांति हुई, वो अपने उसमें काम चलने लगा। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, वो भी सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद में राम और रावण के दोनों के बीच में संवाद हुआ। कैसे संवाद हुआ? वहां रावण ने सीता को कुछ कहा, यहां उनके दूत ने राम से कुछ कहा। वो भी नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मुद्दे की बात ये बताता हूं कि वहां पर जो रावण के संबंध में सीता से जो बात कही कि मैंने ये प्रस्ताव भेजे हैं और मेरे पास बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो चुकी है, अब मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें प्राप्त कर सकता हूं और राम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। सीता मूर्छित हो गई राम के पास। राम ने भी संकल्प पूर्वक कहा कि मैं सीता को लेकर के ही रहूंगा। यहां मुनिराजों के भी उदाहरण दे सकता हूं। मुनिराज भी अपने 28 मूल गुणों का पालन जानबूझ करके करते हैं, गायक पने रहते हुए भी। एक गायक होते हुए भी पूरी दुनिया का कैसे रहना है वो एक समय सार के अच्छा कोई और नहीं बता सकता। तो बात पता चली कि लास्ट में तो रामचंद्र जी बोलते हैं, मुझे तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी जमीन नहीं चाहिए, मुझे मात्र सीता दे दो, मैं युद्ध भी नहीं चाहता, मैं चला जाता हूं। और वहां रावण कह रहा है, मंदोदरी कह रही रावण से कि आपको सम्यक दर्शन है, रावण को आप बहुत ज्ञाता हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत आचरणशील हैं, बहुत सब कुछ है आपके पास में, एक स्त्री को ही साधारण रूप से दे दो, दीक्षा ले लो। दीक्षा की बात कही।
इतना सब कुछ प्रकरण मेघनाद और कुंभकर्ण सुन रहे थे। सब अंत में रावण की मृत्यु हुई, 10 दिन युद्ध चला लक्ष्मण में रावण में, अंत में चक्र से भेदा गया और वो सब हो गया, दाह संस्कार हुआ। लास्ट में कुंभकर्ण और मेघनाद तो रामचंद्र जी के पास थे। कुंभकर्ण और मेघनाद से बोला अब आप पूरा राजपाट वैभव ले लो और मैंने अपनी सीता को प्राप्त, मैं अपने जाता हूं। यहां पर कुंभकर्ण और जो मेघनाद को दृष्टि ज्ञान की हुई, वो कहते हैं अब मैं क्या करूंगा इस सब का, अब तो मैं गायक में लीन होता हूं, अब मैं ना इसको करता हूं ना इसका भोगता हूं, मैंने सब कुछ करके भोग के देख लिया, कुछ भी सार नहीं रहा, अब मुझे गायक में जाना है और मुझे अब यहां से आप उपदेश भी मत दीजिए, मैं जाता हूं। और मंदोदरी सहित और कुंभकर्ण और मेघनाद जय वैराग्य लेकर के दीक्षा हो गई और बाद में केवल ज्ञान हुआ, वो सब हो व्यवस्था। क्या प्रकरण हैं, इतने सूक्ष्म प्रकरण हैं, ज्ञानियों से आगम भरा हुआ है। ऐसे ज्ञान की चर्चा को हम सब भी ज्ञानपने के रूप प्रवर्तन करें, ज्ञान में ही रहें, ज्ञान से समस्त पदार्थों में अपनापन जो लगा के रखा है, कर्तृत्वपना भोक्तृत्वपना मान के रखा है, वो सब त्याजें और एक गायक में ही दृष्टि करें, ज्ञान का वेदन करें। इसी मंगल भावना से अभी के बात को यहाँ विराम करते हैं।